मैं नीलम शुक्ला आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग एक्सेस कंट्रोल सिस्टम बताऊंगी। ठीक है, देखिए एक्सेस क्या है और ये कैसे काम करता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम इन डीबीएमएस। ठीक है, देखिए जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, मतलब इसमें पूरी तरह से सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, देखिए एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा हम सभी प्रकार के कंप्यूटर, फाइल और डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल के द्वारा फिजिकली और लॉजिकली डेटा के एक्सेस पर कंट्रोल कर सकते हैं। बिना परमिशन के कोई भी यूजर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि एक्सेस कंट्रोल एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यह क्या करता है, किसी भी यूजर को बिना परमिशन के अंदर नहीं आने देता है। इसका मतलब ये है कि बिना परमिशन के यूजर किसी भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके पास परमिशन होनी चाहिए तभी वो डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इससे क्या होती है, डेटा की एक सिक्योरिटी रहती है, मतलब इसमें वही यूजर इसको एक्सेस कर सकता है जिसके पास डेटा की यूज करने की अथॉरिटी हो। ठीक है, जिसके पास डेटा यूज करने की अथॉरिटी नहीं है वो डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए जो हमारा एक्सेस कंट्रोल होता है ये कई जगह पे यूज होता है। ठीक है, ये हमारा फिजिकली भी यूज होता है और लॉजिकली भी यूज होता है। अब देखिए फिजिकली कैसे यूज होता है। फिजिकली जैसे मान लीजिए कई बड़ी कंपनियां होती हैं, आईटीज कंपनियां होती हैं या ऑफिस होती हैं जो अपने सिस्टम में एक्सेस कंट्रोल को फॉलो करती हैं। एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये है कि उसमें जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, वर्क करते हैं, केवल उन्हीं व्यक्ति को अपने ऑफिस में आने की परमिशन देती हैं। अदर कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के ऑफिस में नहीं आ सकता है। तो वो कंपनीज क्या करती हैं, एक्सेस कंट्रोल का यूज करती हैं। एक्सेस कंट्रोल एक कार्ड होता है जिसके द्वारा हम किसी भी, मान लीजिए अगर ऑफिस में है या किसी मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर एक्सेस कंट्रोल कार्ड का यूज किया जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमको एक्सेस कंट्रोल जो एक डिवाइस होती है उसमें रजिस्टर करना होता है। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद ही वो हमको परमिशन देता है कि हम वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो हमको परमिशन नहीं देता है तो हम वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जो आईटी कंपनियाँ होती हैं और जो बड़ी और भी कंपनियाँ होती हैं, तो अपने एम्प्लॉय को एक एक्सेस कार्ड देती है। उस कार्ड के द्वारा एम्प्लॉय ऑफिस में एंटर कर सकता है। उस कार्ड के बिना कोई भी वहाँ पे एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, बिना कार्ड के जो हमारा दरवाज़ा वो ओपन नहीं होता है। ठीक है, तो जो हमारा एक्सेस कंट्रोल होता है तो वो हमारा फिजिकली इस प्रकार से यूज होता है, मतलब उसको कहीं भी, किसी भी बिल्डिंग है, ऑफिस है, वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा लॉजिकली एक्सेस कंट्रोल होता है तो किसी भी कंप्यूटर में जो भी डाटा होते हैं, फाइल्स होते हैं, ठीक है, उनके एक्सेस पर कंट्रोल किया जाता है कि उसको कोई भी अनदर यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, बिना परमिशन के एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा एक्सेस कंट्रोल होता है 2 टाइप्स को होता है, जैसे मैं आप लोगों को बताई हूँ। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होता है और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होता है। ठीक है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किसी भी ऑफिस, बिल्डिंग, वहाँ पे हम एक्सेस कार्ड का यूज करते हैं। एक्सेस कार्ड के द्वारा ही हम एंट्री कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक्सेस कार्ड नहीं है तो वहाँ पे हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा देखिए जो हमारा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होता है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कोई भी कंप्यूटराइज्ड फाइल या डेटा या फिर कोई भी डेटाबेस फाइल होती है, उस डेटाबेस फाइल को बिना एडमिनिस्ट्रेटर के परमिशन के कोई भी दूसरा यूजर या अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। जब तक उसके पास परमिशन नहीं होगी वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर डेटा को एक्सेस करना है तो उसको रजिस्टर होना होगा या फिर परमिशन लेनी होगी। बिना रजिस्टर्ड के वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है। ठीक है, उसी तरह हमारे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में भी होता है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में जो हमारे डेटा एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस में हमको रजिस्टर्ड होना होता है। ठीक है, उसमें हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमसे रिलेटेड उसमें हमको एंटर करने होते हैं और रजिस्टर्ड होने के बाद ही वो हमको ऑथराइज करता है।
ठीक है। एक हमको कार्ड के रूप में मिलता है, उस कार्ड का यूज करके हम किसी भी, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी के द्वारा हमको एक एथोराइज्ड एक्सेस कार्ड दिया जाता है, ठीक है। उस कार्ड के द्वारा ही हम उस कंपनी में इंटर कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो कार्ड नहीं है तो हम वहाँ पे इंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इससे देखिए क्या होती है, सिक्योरिटी बनी रहती है, कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे पहुँच नहीं सकता है, जितने लोग वहाँ पे रजिस्टर्ड है उतने ही लोग पहुँच सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारा डाटा है उस डाटा को कौन यूज कर रहा है और कौन नहीं यूज कर रहा है, तो सभी प्रकार की सिक्योरिटी को इसमें देखा जाता है, ठीक है। जैसे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में अगर हमारे पास एक्सेस कंट्रोल, जो हमारे पास एक्सेस कार्ड होता है, अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हम उस कंपनी में जा सकते हैं, कोई भी दूसरा व्यक्ति वहाँ पे इंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी का डेटा वहाँ पे स्टोर रहता है।